कि नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट होते हैं, ना तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना अर्जेंट होते हैं। ये एक मैट्रिक्स बना दिया है, ये क्यूब है जिसमें 4 हिस्सों में आपने अपने आप को डिवाइड कर लेना है, अपने कामों को आइडेंटिफाई करना है कि आप कहीं ऐसी जिंदगी तो नहीं गुजार रहे कि ना तो वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, लेकिन आप वही किए जा रहे हैं। ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, हम करते रहते हैं पूरा दिन? टीवी देखना, सोशल मीडिया यूज करना, गॉसिप्स करना। है कि इस सेशन को जब मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सेशंस अटेंड किए तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं एक ऑर्डिनरी जो टीचर होता है उससे मतलब बियॉन्ड द लिमिटेशंस मुझे चीज़ें नज़र आने लगी। यानी मुझे ऐसे लगा कि जैसे अभी तक मेरा जो दिमाग था वो बिल्कुल एक्टिवेट हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, यानी मैंने आपको क्या बताया कि जब ये 7 महीने इस तरह से मैंने गुजारे कि जैसे मैं एक कब्र में हूँ, और फिर इंसान जब बीमार होता है तो वो इंसान अल्लाह से क्या कहता है कि अल्लाह एक बार मौका दे दे, सेहत दे दे, उसके बाद ये गलती नहीं होगी। तो वो वाला एक मोमेंट था जिसने मुझे इस बात पर उकसाया कि अब जितना कुछ है ना उसे बांट दो, अपने पास मत रखो, और इतना रखो कि छोड़ के जाते हुए दुख ना हो। यानी ऐसा ना हो कि मैं कब्र की तरफ जा रहा हूँ और मेरा ध्यान कि फ़लाँ इतना पड़ा हुआ है, फ़लाँ इतना पड़ा हुआ है, फ़लाँ बैंक में इतना पड़ा हुआ है, घर के एसी का क्या होगा, फ्रिज का क्या होगा, मेरे कमरे का क्या होगा, कबर्ड में जो इतने मेरे ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किए उनका क्या होगा। तो ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजर रही। मतलब हम सब कुछ संभाल के रख रहे हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया इन 7 महीनों के बाद कि अगर आप मुझसे मेरा घर ले लें तो मैं घर दोबारा बना लूँगा। आप मुझसे मेरी गाड़ी ले लें, गाड़ी दोबारा आ जाएगी। मेरी सेहत ख़राब हो जाए, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, इलाज करूँगा, सेहत वापस आ जाएगी। मैंने बताया ना कि मैं 3 महीने बिस्तर पे पड़ गया था, एक्सीडेंट हुआ टांग के साथ, मतलब कि मैं इस टांग पे ज़ोर ही नहीं डाल सकता था। तो इलाज किया, टाइम लगा, मैं दोबारा अपनी टांगों पे खड़ा हो गया। लेकिन वो जो वक्त है ना, टाइम है, वो मुझे वापस नहीं मिलेगा जो गुजर गया। वो जो 7 महीने मैंने घर में गुजारे, सबने गुजारे, वो वक्त वापस नहीं आएगा। तो हम इंसान क्या कर रहे हैं, सारा स्ट्रेस किस चीज़ पे दे रहे हैं? मनी को हम मैनेज करते हैं, घर को मैनेज करते हैं, कलर कराते हैं, गाड़ी को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं, सब हर चीज़ मैनेज करते हैं। लेकिन क्या मैनेज नहीं करते? अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, अपने टाइम को इफेक्टिव नहीं बनाते। यानी हम पूरे दिन के अंदर अपना ज़्यादातर वक्त ऐसे कामों पर लगा देते हैं जिसका कोई पे बैक नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मोबाइल उठाया, फेसबुक पे लगे रहे, चलते रहे, 3 घंटे गुजार दिए, 4 घंटे गुजार दिए, उसका पे बैक क्या है? आपकी ज़िंदगी में क्या इंप्रूवमेंट आई? वो जो मिसाल मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ कि अगर आपको खूबसूरत लगना है तो आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है ना। किसी को तैयार होता देखते रहेंगे, उससे आप तो नहीं खूबसूरत लगेंगे। तो मेरा ये चैलेंज है आपसे भी, इस वीडियो मतलब जहाँ तक लोग देख रहे हैं, कि क्या आप अपने पूरे दिन के वो जो आवर्स हैं, 24 घंटे आपको मिले हुए हैं, उसमें आप वो काम करते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, और जो थोड़ी सी कोशिश करने के बाद आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट हासिल कर लेते हैं, फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, या पूरे दिन में आपकी एक्टिविटीज़ में वो सारी चीज़ें शामिल हैं जिनका आपको कोई पे बैक नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारा सेशन जो है टाइम मैनेजमेंट का, ये है ही इसके ऊपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप पहली स्लाइड देखें, इस पर क्या लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आगे चलें, ये हमने मतलब बात कर ली कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या है। देखें, मैंने पहली बात की कि व्हाट यू डू एंड योर रिजल्ट्स। हम 80% वो काम कर रहे होते हैं जिनका रिजल्ट 20% आ रहा है। हम अब तक अपनी सुबह से लेके जो रात तक का टाइम गुजार रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम वो काम कर रहे हैं 80% जिनका हमें रिजल्ट 20% मिल रहा है। 20% प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, वो काम जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, जिसमें हम माहिर हैं। आप लोग टीचर्स हैं
तो आप अपने 24 घंटों में से कितनी देर पढ़ाते हैं बच्चों को? 24 घंटे तो नहीं पढ़ाते ना, बहुत थोड़ा सा पढ़ाते हैं। जब थोड़ा सा पढ़ाते हैं तो उससे आपको रिजल्ट मिलता है, पे बैक मिलता है, यस और नो? मिलता है पे बैक। दो तरह की, फाइनेंशियल पे बैक भी मिलता है, लर्निंग पे बैक भी मिलता है, ठीक है। लेकिन बाकी, अच्छा, आप एजुकेशन पर कितना टाइम देते हैं? अपनी एजुकेशन पर कितना टाइम देते हैं? अपनी लर्निंग पे कितना टाइम देते हैं आप? यानी हाँ, मैं ये जब देखता हूँ कि मैं बच्चे को जो चीज़ मुझे पढ़ानी होती है वो मैं सीखता हूँ और जब सिखाता हूँ तो जब एक बार मेहनत करता हूँ वो मुझे आ जाती है, फिर वो चीज़ मुझे हमेशा, जब भी कभी वो स्टेप आता है तो वो चीज़ सिखाने के लिए मैं रेडी होता हूँ। यानी मैंने अपने अंदर एक प्रोडक्टिविटी पैदा कर दी, एक अपने अंदर इफेक्टिवनेस पैदा कर दी। मेरे जो पूरे दिन का आप शेड्यूल ले लें, इसमें से जो काम, ये इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ, ये 40 मिनट का आपका सेशन है, ये आज मेरे पूरे दिन का टारगेट है, जो पूरा दिन मुझे पे बैक करेगा और इसके बाद आने वाले टाइम में भी पे बैक करेगा। क्योंकि ये सेशन मैं जहाँ जहाँ देता हूँ, बहुत सारी जगहों पर ये पेड सेशन होता है और ये एक बार मैंने लर्न कर लिया। तो हम अपने टाइम को, अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारते हैं, 80% हमारी एफर्ट ऐसे कामों पर गुजर जाती है जिनका रिजल्ट सिर्फ 20% आ रहा होता है। फ़र्ज़ कर लें कि मैंने इस कमरे को जो है ना वो कलर करना है, तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा, मुझे पता है कि ये काम मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इस काम में लगा रहा हूँ। और अगर एक कारीगर को बुलाता हूँ कि भाई इसको कलर कर दो, वो 2 घंटे में कलर करके अपने पैसे लेगा और चला जाएगा। तो अब मैं अपने वो जो 500 उसने फ़र्ज़ कर लें दिहाड़ी मुझसे ले ली, 1 डे का वेजेस लिया और कलर कर दिया, तो आपके ख्याल में कि मैं ये 5 घंटे अगर ये जो टीचिंग मेरा प्रोफेशन है इसके ऊपर लगाऊं, या ये जो सेशन मैं दे रहा हूं इसके ऊपर लगाऊं, तो ज़्यादा बेहतर है या मैं घर का कलर करने बैठ जाऊं? क्या इन दोनों में से क्या मेरे लिए बेहतर है? टीचिंग बेहतर है, क्योंकि उसके 5 घंटे लगाए हुए मुझे पे बैक करेंगे 2000, 3000, 5000। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि आप 5 आवर्स की जो सेशंस देते हैं उसके ऊपर आपको 50,000 मिल जाता है। लेकिन मैं वो काम पूरा दिन करता रहूं जो मुझे आता नहीं, गाड़ी का कोई पुर्जा ख़राब हो जाए मैं खोल के बैठ जाऊं, मुझसे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे वो आता नहीं है। मैं पूरा दिन अपने टूल से लड़ता रहूँगा। तो आइडेंटिफाई करें अपनी लाइफ में कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, वो काम जो आप बेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस काम में आप एफर्ट लगाएंगे थोड़ी सी, आपको पे बैक बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी ज़िंदगी के अंदर अपने पूरी रूटीन के अंदर काम रखे रहेंगे जिसमें आप इफेक्टिव नहीं हैं, जिसमें आप एक्सीलेंट नहीं हैं, जिसमें आप बेहतरीन नहीं हैं, तो आप मेहनत करेंगे 80% और रिजल्ट मिलेगा आपको 20%। फिर हैंड टू माउथ लाइफ गुजारते रहेंगे दूसरों के आसरों पर, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करें अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस काम में हैं। बस वो आइडेंटिफिकेशन आपको मिल गई, आपकी ज़िंदगी बदल के रह जाएगी। इससे अगली वाली जो स्लाइड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एक ऐसा स्टेप है मेरी लाइफ का कि जिसने मेरी बिल्कुल सोच बदल के रख दी है। यानी मैं अगर देखता हूँ कि अगर मैं उस तरफ ना आता तो फिर मेरे साथ क्या होता। मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। हम क्या करते हैं? हम करते हैं जो मुश्किल काम होता है ना उसको बचा के रखते रहते हैं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में देख लें कि जब टेस्ट मिलता था, अच्छा अभी नहीं, घर जाके कर लेंगे। घर पे गए तो अच्छा शाम में कर लेंगे, शाम हुई तो अच्छा रात में कर लेंगे, सोने से पहले कर लेंगे, और रात सो गए। यानी डिफिकल्ट टास्क को हम क्या करते हैं? बाद के लिए रखते हैं। जो आसान काम है वो पहले करते रहते हैं। तो इसके अंदर एक बुक थी, उसका नाम ही बुक का इस एक पॉइंट के ऊपर था कि ईट द अलाइव फ्रॉग, मेंढक, जिंदा मेंढक। कि अगर आपके पूरे दिन की रूटीन में फ़र्ज़ कर लें कि आपके पूरे दिन की रूटीन में अगर एक ये टास्क शामिल है कि आपने एक जिंदा मेंढक खाना है, तो आपको क्या करना है? आपको कोशिश करनी है कि ये टास्क सबसे पहले कर लें। क्यों? क्योंकि अगर इस टास्क को बाद के लिए रखेंगे तो जितने टास्क है ना वो करते हुए आपका ध्यान उसी तरफ रहेगा, क्योंकि वो मुश्किल काम है ना।
वो आपके दिमाग पर इतना बोझ बन जाएगा तो आसान टास्क हैं वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए हम ये जिंदा फ्रॉग को खाने वाली सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और अच्छा, फिर इस अगली एग्जाम्पल इसकी ये है कि अगर टास्क ये है कि 2 फ्रॉग खाने, तो उसमें से सबसे जो मोटा और बदसूरत है ना, उसे पहले, क्योंकि वो कर लिया तो बाकी काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क क्या है? सुबह उठना, है ना। तो सोचें, जिस दिन आप सुबह उठ जाते हैं टाइम पे, नमाज पढ़ लेते हैं, आपका पूरा दिन कैसा गुजरता है? अच्छा गुजरता है ना। और जिस दिन आप ये सोचते हैं अच्छा चलो अभी उठते हैं 10 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट की वो जो सर्दियों की एक बस 5 मिनट, वो 5 मिनट बाद आँख खुलती है 9 बजे 10 बजे, और फिर जब 10 11 या 12 बजे उठ भी गए तो पूरा दिन एक सुस्ती सी जिस्म पर, एक एनर्जी हमारे अंदर बूस्ट हो ही नहीं पाती। तो अपनी ज़िंदगी का ये रूल बना लें कि जो पूरे दिन के शेड्यूल में सबसे मुश्किल काम है उसे सबसे पहले करना है, उसे बाद के लिए नहीं छोड़ना। फिर जो बाकी टास्क हैं वो आपके लिए खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। यानी ये मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया तो मेरी ज़िंदगी बदल के रह गई। जिस काम का सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होता है, खौफ होता है, मैं वो काम पहले कर लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वो काम सबसे पहले हो जाए, ताकि जो बाकी काम हैं वो फिर मेरे लिए कोई मसला ही नहीं रहता। एक एनर्जी लेवल अपने ऊपर, मतलब एक प्राउड होता है कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो बाकी तो कोई मसला ही नहीं है। नेक्स्ट, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। हम अब फ़र्ज़ कर लें कि मैंने आपको यहाँ पे बुला के बिठाया, आप लोग यहाँ पर आ गए और मेरा मोबाइल बजा और मैंने मोबाइल उठा के चेक करना शुरू कर दिया। अब मैं अपना मोबाइल ही देखे जा रहा हूँ, उसी को आधा घंटा गुजर गया। तो आप लोग क्या करेंगे? अक्लमंद होंगे तो क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, उठ के चले जाएंगे। ठीक है, हम पूरा दिन अपने साथ ऐसा नहीं करते क्या? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम अपने लिए हम खुद हैं। मैंने लास्ट एक सेशन में कहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कौन सी शख्सियत है आपके लिए? आप खुद हैं। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हम अपने साथ क्या करते हैं? कोई काम करने का वक्त आता है, हमें पता है कि अगर हम किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छे से अच्छा होता जाएगा, हम स्किल सीखना शुरू कर देंगे तो हम और बेहतर होते जाएंगे। लेकिन हम रोज़ाना क्या करते हैं? वो कीमती वक्त जो हमारे अंदर वैल्यू ऐड कर सकता था वो हम सोशल मीडिया की नज़र कर देते हैं, ड्रामे देखने में गुजार देते हैं, फिल्म देखने में गुजार देते हैं, फेसबुक यूट्यूब देखने में गुजार देते हैं। ये करते हैं नहीं करते हमारे साथ? तो हमारा अपना आप हमसे रूठ जाता है। फिर हम वही बात है कि आपके पास कोई मेहमान आकर बैठे और आप उसे टाइम देने के बजाय अपनी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में लगे रहें तो वो मेहमान दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो हम अपने 24 घंटे में जो वक्त हमें मिलता है वो हर घड़ी हमारे लिए एक मेहमान की तरह है, और जब हम उसे ज़ाया करना शुरू कर देते हैं और हम उसके आदी हो जाते हैं तो फिर हमारी लाइफ बिल्कुल डल होके रह जाती है। बिल्कुल ऐसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं कि 5 साल बाद भी देखेंगे तो हम वहीं पे बैठे हुए जहाँ पर थे। हमारे अंदर कोई एक नई कोई अचीवमेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अचीवमेंट किस तरह से हासिल करनी है, इससे अगला पॉइंट जो है ना वो आपको सिखाएगा कि आप आने वाले 5 साल को कैसे डिज़ाइन करेंगे, 10 साल को कैसे डिज़ाइन करेंगे, आने वाले अगले 5 दिन को कैसे डिज़ाइन करना है, अगले 5 घंटों को आपने कैसे डिज़ाइन करना है। मैट्रिक्स देखें, इस मैट्रिक्स को समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अपना टाइम मैनेज कैसे करता है। देखिए यहाँ पे लिस्ट में है कि इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंट काम, 2 किस्म। आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि इम्पोर्टेंस क्या होता है और अर्जेंट क्या होता है। अर्जेंट होता है कि भाई किसी को चोट लग गई, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना अर्जेंट है, बीमार हो गए, इलाज करना अर्जेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन लाइफ में कुछ काम सिर्फ अर्जेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते। कोई मेहमान आ गया, उसको टाइम देना, उसकी बात सुनना, उसकी खातिरदारी करना, ये अर्जेंट है। ये नहीं कह सकते मेहमान को कि अभी नहीं, बाद में आना, फिर मैं आपकी जो है ना ख्याल रखूँगा। कुछ काम लाइफ में ऐसे होते हैं जो अर्जेंट हैं। आप अगर फ़र्ज़ कर लेंगे कपड़े धो के आपने एक वायर पर सूखने के लिए डाले, वो तार टूट गई,
वायर टूट गई तो अर्जेंट है कि उसे दोबारा से लगाएंगे और वो काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, तो कुछ काम हमारी लाइफ में अर्जेंट होते हैं, कुछ काम हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं बट नॉट अर्जेंट होते हैं, उन्हें बाद के लिए टाला जा सकता है। अपना कोई शौक है, आपका स्टैम्प कलेक्शन है, ब्यूटी किट्स कलेक्शन है, किताबें पढ़ना है, रीडिंग है, ये काम इंपॉर्टेंट तो हैं क्योंकि आपका शौक है, आपका पैशन है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि वो आपको फ्यूचर के लिए एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, आप इबादत को ले लें, नमाजें अपने मुकर्रर वक्त में पढ़ना अर्जेंट भी है, टाइम आ गया है तो इंपॉर्टेंट भी है, उसे आप नहीं कर सकते। लेकिन अहादीस पढ़ना, कुरान की तफसीर पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ बदलेगा, लेकिन अर्जेंट नहीं है कि इस वक्त नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है और आप जो है ना कुरान, क्योंकि कुरान भी आपको अल्लाह ताला यही बताता है ना कि जब नमाज का वक्त हो तो आपने नमाज की तरफ चले जाना है, फिर आपने ये नहीं कि आप बैठ के कुरान पढ़ते रहे और नमाज का वक्त चला जाए। तो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट। अच्छा, कुछ काम होते हैं हमारी ज़िंदगी में कि वो नॉट इम्पॉर्टेंट होते हैं बट अर्जेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ टूट गई, पानी का टैप खुला रह गया, मोटर चलाई थी, पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, ये अर्जेंट है कि इन्हें फ़ौरन एक्शन चाहिए, वो करने पड़ेंगे। वो किए बगैर, कोई मेहमान आ गया उसे रिसीव करना, उसे बिठाना, चाय पानी का पूछना, ये अर्जेंट है, ठीक है। वो मेहमान आपने बुलाए नहीं थे, अपनी मर्ज़ी से आ गए तो अर्जेंट है, आप वहाँ पर उन्हें डिनाई नहीं कर सकते, तो अपने शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे। लेकिन कुछ काम होते हैं जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट होते हैं, ना तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना अर्जेंट होते हैं। ये एक मैट्रिक्स बना दिया है, ये क्यूब है जिसमें 4 हिस्सों में आपने अपने आप को डिवाइड कर लेना है, अपने कामों को आइडेंटिफाई करना है कि आप कहीं ऐसी ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे कि ना तो वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, लेकिन आप वही किए जा रहे हैं। ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, हम करते रहते हैं पूरा दिन? टीवी देखना, सोशल मीडिया यूज़ करना, गॉसिप्स करना, ठीक है, और कुछ ना करना, बस। हालांकि पूरी मतलब संडे मिला, कोई काम भी नहीं है घर का, उठे और बस टीवी देखना शुरू कर दिया, यानी जैसे तैसे करके शाम हुई, रात हुई, अगला दिन आ गया। तो ज़्यादातर हमारी पूरी कौम ही माजरत के साथ कि यही वाली लाइफ गुजार रही है। जो वो काम कर रहे हैं ना तो वो इम्पॉर्टेंट है ना वो अर्जेंट है, लेकिन वही काम किए जा रहे हैं, रोज़ वही काम किए जा रहे हैं। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि आपके 24 घंटों में से कौन से काम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और अर्जेंट भी नहीं है, तो आप इस स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी ये आप डायरेक्ट यहाँ से छलांग लगा के या यहाँ से आप जो है ना यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ सकते। आपको आने के लिए स्टेप बाय स्टेप पहले एनालाइज करना पड़ेगा अपने दिन की रूटीन को कि इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंस, उनको ज़िंदगी से डिलीट कर दें कि वो काम करने ही नहीं है। सोशल मीडिया का भी टाइम रख लें, एक ख़ास टाइम रखें, बस उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। नॉट इम्पॉर्टेंट एंड बट अर्जेंट, तो ये काम अर्जेंट हैं, करने हैं, नहीं करेंगे नुकसान हो जाएगा, टाइम पे बिल पे करवाना है, वटएवर, आप यहाँ पर आ जाएंगे, आप अर्जेंट काम को करने लगेंगे। जब अर्जेंट काम ख़त्म कर लेंगे आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से ही होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ठीक है। आप इस मैट्रिक्स पर आ जाएंगे, यानी वो काम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, अपनी एजुकेशन को प्लान करेंगे, अपने फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्या खासियतें चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, आप उनके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। मुझे पता है कि मेरे इस काम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं किताबें पढ़ता रहूँ, मैं रिफ्रेशर कोर्सेज करता रहूँ, मैं जो डिफरेंट किस्म की गैदरिंग्स हैं वो अटेंड करूँ। तो मैं अपना ज़्यादातर टाइम जो है इन कामों में लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे फ्यूचर में, अब मैट्रिक का एक स्टूडेंट है ना, तो उसे पता है कि फ़िज़िक्स और मैथ में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये मेरे फ्यूचर को सिक्योर करेगा, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आज इसका मुझे फ़ायदा नहीं है, लेकिन कल परसों इसका मुझे फ़ायदा होगा, फ्यूचर में ये मुझे एक बेहतरीन
किस्म की पर्सनालिटी बना देगा। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर आप कोशिश करें कि आप ये वाली ज़िंदगी गुजारें, यानी अर्जेंट को अर्जेंट होने से पहले कंप्लीट कर लें। इंतज़ार ना करें कि आपके ऊपर वो ड्यू डेट आए तो आप वो काम करें। कोई असाइनमेंट मिले तो आप तब करें जब उसकी आखिरी डेट ख़त्म होने वाली है। कोई फॉर्म जमा कराना है, कोई बिल पे करना है, कुछ और है, बीमारी में कि बस डॉक्टर के पास उस वक्त जाना है कि जब एम्बुलेंस लेने आ जाए। पहले से अपना चेकअप करा लें, देख लें, सिम्टम्स देख लें, ठीक है। यानी अर्जेंट पैदा ही नहीं होने देना आपने अपनी लाइफ में। और फिर जो टाइम बच जाएगा, इससे आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा, उस टाइम को आपने कन्वर्ट कर देना है इंपॉर्टेंट कामों के लिए। इंपॉर्टेंट काम करने, वो काम जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू पैदा करेंगे। एक कागज़ है ना, कागज़ को अगर मैं मोड़ तोड़ के फेंक दूं तो उसे कोई नहीं उठाएगा, लेकिन 1000 का नोट मोड़ तोड़ के फेंक दूं और बोलूं मुझे नहीं चाहिए तो उसे उठाएंगे, उसे सीधा करेंगे और जेब में रख लेंगे। तो 1000 के नोट के अंदर वैल्यू है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। तो आपने फिर वो काम करने हैं अपने स्पेयर टाइम में, जो आपने टाइम सेव कर लेना है अपनी एक्टिविटीज़, दिन की एक्टिविटीज़ में से, जो फ्यूचर में आपको क्या बनाए, आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बना दें। ऐसा पर्सन बना दें कि उस इंसान से मिलने के लिए लोग जो हैं वो वक्त मांगे, ठीक है। आप अपने काम में एक्सपर्ट होते जाएं, इतने एक्सपर्ट होते जाएं कि वो काम आपसे अच्छा कोई ना कर सके, ताकि फिर आप वो वाला पहला मैट्रिक्स याद करें कि सिर्फ 20% एफर्ट करें, आपको 80% रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। अभी हमारी लाइफ क्या है, 80% एफर्ट है, 20% रिजल्ट है। पूरे दिन में इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मिलता है। ऐसे ही है ना, मेरे टीचर्स हैं इसलिए मैं तो दुख होता है, ठीक है। लेकिन आप इतने इंपॉर्टेंट हो जाएं कि आप सिर्फ 20% एफर्ट करें और आपको 80% रिजल्ट मिलने लग जाए, और जो बाकी स्पेयर टाइम है उसे फिर इन्वेस्ट करते जाएं, ताकि आप दिन ब दिन एक बेहतरीन, यानी आपने इस मैट्रिक्स में जीना है, इस वाले स्टेप पर जीना है। जिस दिन आप इस वाले स्टेप पर जीना शुरू कर देंगे तो आप दुनिया से नहीं पूछेंगे कामयाब कैसे होना है, बल्कि दुनिया आपसे पूछेगी कि भाई कामयाब होने के लिए क्या राज है, हमें बताएं। आप दुनिया को बताने लगेंगे। इससे अगली वाली वैल्यू है जो इन सारी मेहनत की आपको सेव करेगी। नेक्स्ट क्या है, डिवाइड योर वर्क बट डोंट मिस द टास्क। आपने अपने काम को डिवाइड कर लेना है, इस तरह से करना है। यानी ये मैट्रिक के स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हम पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मैंने कहा आपको टाइम चाहिए क्यों पढ़ाई के लिए भाई। मैं क्या करता था, फर्स्ट ईयर में था तो मेरी 7 सब्जेक्ट थे, 7 सब्जेक्ट मैंने पढ़ने होते थे। अब वो रोज़ाना 7 सब्जेक्ट कैसे पढूं, और 7 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप बताएं, अगर मुझे 7 सब्जेक्ट पढ़ने तो मुझे एक दिन में कितने घंटे चाहिए बताइए, अंदाजन वैसे ही तुक्का मार दें, 5 घंटे कर लें, ठीक है 5 घंटे। और 5 घंटे एक जगह बैठ के कौन पढ़ सकता है भाई, कोई ऐसी महान हस्ती मुझे बता दें कि 5 घंटे किताब में लेके बैठ जाए और पढ़ता रहे। पॉसिबल नहीं है। हमारी लाइफ इतनी डिस्ट्रैक्टेड है कि हम तो भाई, मैं तो ये एग्जांपल देता हूँ कि बैठे होते थे, जाओ बेटा 1 पाव दही ले आओ, जाओ बेटा धनिया ले आओ, फिर आगे किताब खोली थी तो फिर जाओ दरवाज़ा बज रहा है खोल के आओ, बस इसी में पूरा दिन गुजर जाता था। तो मैं क्या करता था कि सुबह उठे, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद पता होता था कि आप 10, 15, 20, 25 मिनट कुछ भी नहीं करना है, आधा घंटा बैठे हुए। तो मैं अपनी इस्लामियात की किताब जहाँ नाश्ता करता था, ब्रेकफास्ट वहाँ साथ रखी हुई थी। नाश्ता किया, उसके बाद किताब खोली, 2 सफ़े 3 सफ़े रोज़ पढ़ लेने। अब मुझे इस्लामियात के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता था। नाश्ते के बगैर तो दिन नहीं मेरा शुरू होना। और नाश्ता करने के बाद 10-15 मिनट बंदा जो खाया हुआ है उसकी जगह बनाने के लिए थोड़ा सा आराम करता है ना, इमरजेंसी ना हो तो उसके अंदर मुझे आराम से 2-3 सफ़े पढ़ने का टाइम मिल जाता था। अगर रोज़ाना मैं इस्लामियात की किताब के 2-3 सफ़े पढ़ूंगा तो मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 महीने में किताब ना ख़त्म हो। फिर इसी तरह से दिन के मैंने 7 मुख्तलिफ ऐसे काम मैंने आइडेंटिफाई कर लिए थे कि जो किए बगैर मेरा दिन ख़त्म नहीं होगा, वो मेरी लाजमन ड्यूटीज़ थी। और उसके बाद मैंने जब ये देखा तो गैप मौजूद था कि वो काम करने के बाद, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद 15, 20, 25 मिनट कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, तो उसमें क्या किया, एक और किताब ऐड कर ली कि मैं बैंकिंग पढ़ लेता था, या जो भी मेरे सब्जेक्ट्स थे। जो मैथ है वो मैं रात में सोने से पहले
मैं उसकी 1 घंटे 1.5 घंटे की प्रैक्टिस करता था, जो मैं कोचिंग में या कॉलेज में जो चीज़ पढ़ी हुई होती थी। तो मैं इस तरह से अपने काम को डिवाइड कर लेता था और कोशिश करता था कि मेरा टास्क जो है वो मिस ना हो। क्यों? क्योंकि एक दिन आप अपना टास्क मिस कर देंगे ना, दिन में 5 नमाजें पढ़नी थी, मगरिब भी गुजर गई, नमाज नहीं पढ़ी, ईशा का वक्त आया, अब उठे वुज़ू करने का सोच रहे हैं, लेकिन दिमाग में शैतान डाल रहे हैं कि 4 नहीं पढ़ी तो चल एक और छोड़ दे, खैर है कल से पढ़ लें पूरी। आप बैठ गए, आपने ईशा भी छोड़ दी। तो मुझे बताएं दूसरे दिन तो वो दिमाग में ये डालेगा कल की 5 नहीं पढ़ी थी, उससे पहले वाली भी नहीं पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा। तो आप डिस्ट्रैक्ट होते होते अपने टास्क छोड़ते छोड़ते बिल्कुल छोड़ ही बैठेंगे। तो जैसे ही आपको ख्याल आए ना कि वक्त, अगर आपको कोई चीज़ 100 टाइम करनी थी लेकिन आपका टाइम ज़ाया हो गया और सिर्फ इतना सा टाइम बचा है कि आप एक बार कर सकते हैं, तो आप उठ के वो कर लें, क्योंकि दूसरे दिन फिर आपके पास उसको करने का एक करेज आ जाएगा। यानी अब आपका टास्क, आप काम को डिवाइड करें, डिवाइड होने के बाद अच्छा टास्क हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखा करें। क्यों? क्योंकि टास्क बड़ा रखेंगे, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा जी आज हमें ये 3 टॉपिक कवर करने हैं, हालांकि मुझे कराना एक होता है, तो मैं इंटेंशन उनको, इनके दिमाग को इंस्ट्रक्शन क्या देता हूँ कि 3 टॉपिक करने हैं, वो 3 का सोच कर एक तो आराम से हो जाता है। लेकिन मिस कर देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर अगला दिन हमारा इसी तरह से, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा साल ऐसे ही गुजर जाएगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड योर माइंड, रिलैक्स इट। आप जब काम करेंगे, पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी बॉडी और माइंड कैसे काम करता है। जब आप थक जाते हैं तो क्या करते हैं? जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं भाई? रेस्ट करते हैं, लेट जाते हैं सोने के लिए। अच्छा, बेड पे लेट गए तो आप अपने दिमाग को ऑफ कर देते हैं या दिमाग चलता रहता है? चलता रहता है। आप सो जाते हैं तो वही काम ख्वाब में जिन बन के आ जाते हैं, भूत बन के आ जाते हैं। यानी दिमाग आपका जाग रहा होता है, जिस्म सो जाता है, और जब उठते हैं जिस्म तो रिलैक्स होता है, लेकिन दिमाग के अंदर ऐसे लगता है जैसे जलजले आए हुए हैं। इतना मतलब हम कभी कभार रात को पूरी रात नींद लेने के बाद अगर हमें डरावने ख्वाब आते रहे तो सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग एक अलग ही पोटेंशियल पर होता है। यानी आप सो रहे होते हैं और इतना लंबा ख्वाब जब आप जागते हैं तो आपको एक एक उसका हिस्सा याद होता है या नहीं होता? क्या आपने वो याद किया हुआ होता है उठ के कि थोड़ा सा ख्वाब देखा, फिर उठे, याद किया, फिर सो गए? नहीं ना। तो दिमाग वर्किंग में रहता है, दिमाग हमेशा वर्किंग में रहता है, ये कभी नहीं सोता। दिमाग को अगर आपने रिलैक्स करना है तो आपने क्या करना है? ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए उसे वैरायटी ऑफ वर्क देना है। वो काम जब आप अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लें या अपना टास्क ख़त्म कर लें तो उसी जगह मत बैठे रहें, वहाँ से उठ जाएं, स्किप कर लें। क्यों? क्योंकि वहीं बैठे रहेंगे तो दिमाग वहीं पे उलझा रहेगा। मोस्ट ऑफ हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं, जब हमने इस्लामियात की किताब खोली पढ़ने के लिए तो दिमाग कह रहा है मैथ बड़ा मुश्किल है, मैथ का काम नहीं किया, ये नहीं किया, और जब मैथ खोला तो फिज़िक्स की तरफ दिमाग चला गया। जब फिज़िक्स पढ़ने बैठे तो हम क्या करते हैं? बैठ के सिर्फ सोचते रहते हैं, पढ़ते करते कुछ नहीं है। अगर आपने स्टूडेंट लाइफ गुजारी है तो अक्सर हमारे साथ ये होता है कि किताबें खोल भी रहे, बैठ भी रहे, लेकिन क्यों? क्योंकि दिमाग को आपने फोकस नहीं किया, उसे अंडरस्टैंड नहीं किया। अच्छा, दिमाग थक जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कुछ स्टडी कर रहे हैं ना, बार बार एक ही लाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन नई चीज़ आपको पता ही नहीं चल रही, आपको समझ नहीं आ रही, तो मतलब दिमाग आपका थक चुका है। अब आप वो काम छोड़ दें, वहाँ से उठ जाएं, एनवायरनमेंट चेंज करें और वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। रिलैक्स करें दिमाग को, और फिर जब पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं फिर काम शुरू कर दें। तो इससे आपका वो जो 80% इफेक्ट, मतलब 80% वर्किंग और रिजल्ट 20%, उससे निकल आएंगे आप। फिर आप 20% आप जो है ना वो वर्क करेंगे, एफर्ट करेंगे, और आपका 80% रिजल्ट आने लग जाएगा। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आप कि इंस्पायर योरसेल्फ। हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायरेशन की ज़रूरत है। विदाउट इंस्पायरेशन कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे जब इंस्पायरेशन चाहिए होती है तो मैं अपने उन दोस्तों के पास जाता हूँ जो बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, जिनसे जाके मैं कहूँ कि यार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है, वो कहते हैं हाँ बन सकते हैं, कोई मसला नहीं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। यानी मोटिवेट अपने आप को हर वक्त रखें। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेट नहीं होंगे तो काम नहीं करेंगे, आप किसी से इंस्पायर नहीं होंगे तो उस जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे।
आप सिर्फ ये देख लें कि एक बीज जो है वो कितना छोटा सा होता है ना, लेकिन जब आप उसे ज़मीन में डाल देते हैं और पानी देते हैं, उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, तो आप कभी सोचते हैं कि आप जब 10-15 साल बाद देखें कि यहाँ पे बीज लगाया तो एक आपको बड़ा सा दरख्त मिलता है वहाँ पर लगा हुआ। तो दरख्त के निकलने से पहले आपने ये सोचा था कि यहाँ पे दरख्त होगा? यकीन नहीं आता ना अपनी आंख पर। वो खेत जब गांव में जाते हैं, हल चल चुका होता है, तो ऐसे लगता है कि बस सिर्फ ब्राउन ब्राउन कलर की मट्टी नज़र आ रही होती है। लेकिन जब उस पर फसल तैयार होती है तो देखें हर तरफ अनाज, फसल, परिंदे, चहचहाट, हरियाली, सब कुछ। तो ये इंस्पायरेशन है। अल्लाह ताला हमें हमारी नेचर से इंस्पायर कर रहा होता है कि देखो कि जब सुबह होती है तो हल्का सा अंधेरा आता है और रोशनी आती है, हर तरफ अंधेरा होता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर निकलता है तो सूरज अगर मशरिक में निकल रहा है तो उसकी रोशनी मगरिब तक फैल जाती है, शुमाल जनूब हर तरफ ज़मीन का वो हिस्सा रोशन हो जाता है। दीज आर द इंस्पायरेशंस कि अपने काम को कभी छोटा मत समझें, अपने वक्त को छोटा मत समझें। तो आई होप कि आप अपनी ज़िंदगियों में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। थैंक यू।